Assalamualaikum and welcome to my channel Dubailogy. Today we will discuss the topic that is called as the life cycle of fern or life cycle of fern or Adiantum or Dryopteris शोज़ करती है हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि डिफरेंट हैं दोनों स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेजेस। स्पोरोफिटिक जो है फेज जो है वो डोमिनेंट है और ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस। सारे फर्न जो है होमोस्पोरस होते हैं यानी कि सेम स्पोर्स रखते हैं, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स है। अच्छा जी, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो 2n होती है जो डिप्लॉयड कहलाती है, कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, अराइजोम एंड अ पिनेटली कंपाउंड लीव। और ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लीव्स जो हैं वो गिव राइज करते हैं टू राउंडेड बॉडीज़ ऑन इट्स अंडर साइड विच आर कॉल्ड एज दी सोराय। यानी कि लीव्स के अंदर जो है वो कुछ राउंडेड बॉडीज़ होती हैं जिनको आप सोराय भी कहते हो, और ये वो इस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है फ्रॉन्ट्स, एंड उन फ्रॉन्ट्स के अंदर जो है वो सोरायस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, सोराई जो है वो ग्रीन होती हैं बट व्हेन राइप दे बिकम डार्क ब्राउन, और जब बहुत ज़्यादा फुली पक जाती हैं, राइपन हो जाती हैं, तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। और लीव्स जो होते हैं वो जिनमें सोराई होती हैं उनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। और ई सोरस इज़ द ग्रुप ऑफ स्पोरंगिया, और हर सोरस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पोरंगिया कंटेन करी है, यानी कि स्पोरंगियम जो होते हैं उसके अंदर जो है वो एक स्टॉक होती है जिसको आप स्पोरंगियम फोर कहते हो। और ये एक बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एन्यूलस और स्टोमियम पे कंसिस्ट कर रहा है। यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्पोर्स डिस्पर्सल जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जिसमें से स्पोर्स कंसिस्ट हो रहे हैं, एन्यूलस और स्टोमियम। एन्यूलर सेल जो होते हैं वो थिकेंड होते हैं, वेयर एज इन स्टोमियल सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड सेल होते हैं। और विद इन स्पोरंगियम स्पोर जो हैं वो स्पोर मदर सेल्स कहलाते हैं। और हर स्पोर मदर सेल डिवाइड करता है बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो एन है, ग्रीन कलर में आपको जो नज़र आ रहा है ये पूरा प्रोसेस, और ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है ये पिंकिश कलर की, ये 2n है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो स्पोर्स हैं ये मियोसिस के थ्रू प्लॉइड स्पोर्स लीज आउट होते हैं और स्पोर्स लिबरेट आउट हो जाते हैं थ्रू दी स्टोमियम। और हर स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है एंड गिव राइज टू मिनिएचर बाइसेक्सुअल यानी कि मोनेशियस गैमेटोफाइट जिसको आप प्रोथैलस कहते हो। और फिर ये स्पोर्स जो हैं वो यंग गैमेटोफाइट इस तरीके से फॉर्म होगा, और फिर एक स्मॉल मिनिएचर मिच्योर गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म हो जाता है। और इस गैमेटोफाइट में बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज दी मोनोशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल आप कह लें कि एट अ टाइम दोनों प्रेजेंट है। गैमेटोफिटिक फेज की अगर बात करें तो गैमेटोफाइट ऑफ फर्न जो है वो प्रोफेथैलस करा रहा है, और प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लाइन प्रोस्ट्रेट ऑन सम वेट सबस्ट्रेटम, यानी कि इस तरीके से डोर्सली जो है वो है फैला हुआ होता है, डोर्सो वेंट्रिकली जो है वो कुछ जगहों पे। ठीक है, और फिक्स्ड होता है सॉइल में विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, और राइजोइड्स की बदौलत जो है वो फिक्स्ड आउट हुआ होता है सॉइल के ऊपर। अब उन्होंने कहा कि ये जो सॉइल से अटैच्ड होता है तो राइजोइड्स जो होती हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं और न्यूट्रिएंट्स गेन करती हैं। प्रोथैलस जो है वो मोनोशियस है, यानी कि उसके अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों एक ही प्रोथैलस में पाए जाते हैं। आर्चिगोनिया जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है वेंटर पे विद एन ओवम और नेक एंड सिक्रीट मैलिक एसिड बाय डीजनरेटिंग नेक कैनाल सेल्स एट मैच्योरिटी, यानी कि आर्चिगोनिया जो है वो वेंटर और नेक के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है, यानी कि एग सेल प्रेजेंट होते हैं। फिर एंथ्रीडिया जो होते हैं वो स्पर्म सेल्स या एंथ्रोजॉइड्स उसके अंदर होते हैं, और ये जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं बाय मेकिंग कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है ये मूव करते हैं, आर्चिगोनिया के अंदर जाएंगे। ठीक है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो है वो वाटर के थ्रू होगी, और फिर ये इस तरीके से इनसाइड डी आर्चिगोनिया में इंसर्ट हो जाएंगे, और ओनली वन स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा विद दी एग सेल्स और फॉर्म कर लेगा जाइगोट, जिसको ये स्पोर
कहते हैं। एंड देन दिस स्पोर विल बिकम 2n और जाइगोट बिकम 2n बिकॉज n+n=2n। ठीक है। फिर ये जो यंग स्पोरोफाइट है ये डेवलप होगा फ्रॉम द oospore और इन द मीन टाइम प्रोथैलस डीजनरेट हो जाएगा। इन दिस वे लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। अब ये जो यंग प्रोथैलस है ये जो है वो स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर कैमेटोफाइट जो है स्पोरोफिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैच्योर स्पोरोफाइट जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फिडल हेड कहलाते हैं। इन लीव्स के अंदर जो है वो सोराइज प्रेजेंट होते हैं। इन सोराइज के अंदर स्पोर्स होंगे और फिर इसी तरीके से स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो जलती जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।